नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार समाचार और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरें। और इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तीरथ सिंह रावत ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने दिलाई सीएम की शपथ। पीएम ने ट्वीट कर तीरथ सिंह रावत को दी बधाई। पीएम मोदी ने दी सीएम तीरथ सिंह रावत को बधाई। तो उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद अब तीरथ सिंह नए सीएम पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। तो तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के सीएम। कहा सबको साथ लेकर चलूंगा। जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे देने के बाद उत्तराखंड की कमान अब तीरथ सिंह रावत को सौंपी गई है। तीरथ सिंह रावत ने आज राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर तीरथ सिंह ने बताया कि पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि वो जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सबसे अहम बात उन्होंने कही कि वो सबको साथ में लेकर चलेंगे। तो जिस तरह से रार बीजेपी में पैदा हो गई थी और कहीं ना कहीं विधायकों में जो टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, 18 विधायक जो थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ थे। उसके बाद जो पहला बयान उन्होंने दिया है वो सबको साथ लेकर चलने की बात उन्होंने कही है। प्राथमिकता के बारे में उन्होंने सीधे कहा कि आम जनता को विश्वास में लेकर आगे बढ़ने का काम करूंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो काम किया उनको लेकर आगे बढ़ूंगा। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लंबे समय से बीजेपी के अंदर ही विरोध के स्वर उठ रहे थे। बीजेपी के विधायक ही अपने मुख्यमंत्री से नाराज थे, जिसके चलते पार्टी हाईकमान को आखिरकार नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा और त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह अब तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो उत्तराखंड को आखिरकार उसका नया मुख्यमंत्री मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तीरथ सिंह रावत अब देवभूमि की कमान संभालेंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह लेंगे। तो जब बतौर विधायक दल के नेता के रूप में तीरथ सिंह रावत को चुना गया, उसके बाद उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे ये पदभार दिया है, मैं गांव से आया हुआ एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि जनता पर विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बीते कई दिनों से जारी कयासों का सिलसिला आज खत्म हो गया और सीएम तीरथ सिंह रावत ने शपथ ग्रहण की। उत्तराखंड की कमान संभालेंगे तीरथ सिंह रावत। तो बीजेपी के इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लीक से हटकर सोचता है। 2017 में भी उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम का ऐलान हुआ था, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो 2017 में उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम का ऐलान हुआ था, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भी ऐसा ही हुआ था।
नाराजगी, पार्टी विधायकों और मंत्रियों की नाराजगी पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ा और पार्टी को उन्हें हटाने का फैसला लेना पड़ा। दिल्ली के में कई नेताओं से मीटिंग के बाद मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। तो इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ दिलीप यशवर्धन जी जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस वजह से, सबसे मेन तो ये है कि किस वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जो रार थी इस कदर गहराती चली गई कि 18 विधायक उनके खिलाफ चले गए और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा आखिरकार देना पड़ा। देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपैरेंटली आपको नजर आती है, उनका रीजन कुछ और होता है। और कभी कभी पब्लिक की बातों को रखने के लिए या पब्लिक को एक चेंज दिखाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज एक ड्रास्टिक डिसीजन लेती हैं जो अचानक से किसी को समझ में नहीं आता है जी। वैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें कॉमन है इन दोनों, जो प्रिसाइडेड चीफ, जो पिछले चीफ मिनिस्टर हैं, जो करंट चीफ मिनिस्टर बनाए गए तीरथ सिंह रावत, दोनों का सरनेम TSR से है। ये तीरथ सिंह रावत हैं, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, दोनों ही पौड़ी गढ़वाल के हैं। और यहां पर अगर आप देखिए जातिगत समीकरण को या क्षेत्रीय समीकरण को अगर देखा जाए तो भाजपा ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। सेम जाति के व्यक्ति को, सेम क्षेत्र के व्यक्ति को उन्होंने गद्दी सौंप दी है। तो पब्लिक को दिखाने के लिए एक चेंज भी हुआ और बाकी इंटरनली उनके क्या रीजंस थे इसके बारे में पब्लिक को कुछ पता नहीं चलता है। जो पार्टी के इंटरनल डिसीजंस होते हैं वो किस कारण से होते हैं, किस पर बेस करते हैं, क्यों करते हैं, ये पार्टी के लोग ही जानते हैं। और वो भी पार्टी में जो कोर कमेटी के लोग होते हैं वो जानते हैं। ये बातें पब्लिक तक निकल के नहीं आती हैं। ऐसा ही एक बार इंसिडेंस उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, जो राजभर समाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी हुई थी। उन्होंने रामाचल राजभर को हटाया और उसकी जगह अरुण राजभर को यहां पर कुर्सी दे दी, तो राजभर समाज को उन्होंने नाराज नहीं होने दिया। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने इस समय उत्तराखंड में किया है कि उस समाज को नाराज नहीं होने दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जगह पर तीरथ सिंह रावत को उन्होंने गद्दी सौंप दी। यानी कि आप साफ तौर पर दिलीप जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड की सियासत में गढ़वाल और जो कुमाऊं के बीच चली आ रही सियासी वर्चस्व की लड़ाई के चलते ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन वो चीज अपनी जगह स्टैंड कर रही है, उसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं किया। अपेरेंटली पब्लिक को लग रहा है कि हाँ एक चेंज हो गया है, व्यक्ति चेंज हो गया है, फेस चेंज हो गया है, लेकिन जो बाकी इंटरनल समीकरण है पार्टी के, उनमें मेरे हिसाब से कोई बदलाव नहीं आया। वो सारी की सारी चीजें एज इट इज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जिस तरह के हम अनुमान लगा रहे थे कि बीजेपी कोई ऐसा सीएम पद का उम्मीदवार लेके आएगी जिससे जरिए वो जातीय और क्षेत्रीय जो समीकरण साधने में कामयाब रहेगी, तो कहीं तीरथ सिंह का जो नाम उन्होंने लाया है वो इसी के चलते तो नहीं कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है? नहीं, दो चीजें होती हैं। देखिए, जो समीकरण पहले से सधा हुआ है उसको नहीं तोड़ सकती है पार्टी, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। अब इस समय पार्टी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि नए समीकरण को बनाने के लिए उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा टेन्योर इस सीजन का उन्होंने निकाला है, इन्हीं के चेहरे पे निकाला है, इन्हीं के नाम पे निकाला है, इन्हीं समीकरणों के साथ निकाला है। और पिछली बार जब 2017 में चुनाव जीते थे तो यही समीकरण पार्टी को इन्हीं समीकरणों ने पार्टी को राजगद्दी दिलाई थी। तो ऐसे समीकरणों से वो कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के व्यक्तिगत नाराजगी थी कुछ लोगों को, जनता खुश नहीं थी, वो शायद जनता को सर्व नहीं कर पा रहे थे, ये सारे कारण थे। तो उन्होंने अपने इंटरनल राजनीतिक समीकरण को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। कहीं ना कहीं परिवारवाद के चलते भी रार पैदा हो रही थी। हाँ, वो मैंने कहा ना कि वो सारे जो इंटरनल जो पब्लिक समीकरण थे उसको उन्होंने चेंज कर दिया है, बट इंटरनल जो पार्टी के समीकरण होते हैं उनको कहीं नहीं छुआ है। आप देखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके बैठने और उनके बैठने से जी। लेकिन क्या लगता है, एक सांसद के तौर पर तीरथ सिंह रावत है और विधायकों में से कोई नहीं चुना गया, इसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, विधायकों में से चुना जाता तो फिर ये होता है कि किसको चुना जाए, क्योंकि वहां पर कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने कैंडिडेचर को ऑफर कर रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे विधायक होंगे जो कुर्सी पर बैठना चाह रहे होंगे मुख्यमंत्री की। तो किसी एक को बनाते तो फिर वो इंटरनल डिस्प्यूट्स होता। तो ये
भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये रणनीति रही है कि जहां पर एक कुर्सी को लेकर के वहां के लोगों में डिस्प्यूट होता है तो वो बाहर से कोई एक आदमी पैराशूट से कूदाते हैं और कुर्सी पे बैठा देते हैं, ताकि वहां पर जो इंटरनल लड़ाई होती है वो समाप्त हो जाती है। वो किसी एक को भी फेवर करते तो दूसरी पार्टी अपने आप नाराज होती, कुछ लोगों का चेहरा उतर जाता। और इस समय चुनाव का माहौल है, वो अपने लोगों को नाराज भी नहीं करना चाह रहे हैं, पब्लिक को खुश भी करना चाह रहे हैं और सारे समीकरणों को एज इट इज बना करके बढ़ाना भी चाह रहे हैं। तो इस समय मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये डिसीजन ठीक था। अगर किसी वहां के विधायक को कुर्सी देते तो वो कहीं ना कहीं पार्टी में इंटरनल डिस्प्यूट पैदा करता। लेकिन जो सीएम योगी आदित्यनाथ की, आप उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है उत्तराखंड भी, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो हलचल है, जो काफी सक्रियता है, पश्चिम बंगाल में भी वो जा रहे हैं स्टार प्रचारक के तौर पर, तो कहीं ना कहीं उसने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं कमजोर किया। अरे देखिए, योगी जी एक स्टार प्रचारक के रूप में पार्टी के लिए काम करते हैं, वो हर चुनाव में काम करते हैं। कोई बंगाल का पहला चुनाव नहीं जिसमें योगी जी प्रचार करने जा रहे हैं। हर चुनाव में योगी जी प्रचार करने जाते हैं और वो एक अच्छे वक्ता हैं और पार्टी के स्टार प्रचारकों में उनका नाम आता है, तेज तर्रार नेता हैं, तो ये जा रहे हैं। लेकिन इससे मतलब मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने और चुनाव प्रचार में ना जाना, इन दोनों का आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। ये कारण नहीं हो सकता, कभी किसी मुख्यमंत्री को इस कारण से नहीं हटाया जा सकता है कि उन्होंने चुनाव में प्रचार नहीं किया। हो सकता है पार्टी ने उनको कोई जिम्मेदारी दी हो, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने ना किया हो, तो इंटरनल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। बट चुनाव में प्रचार ना करना, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है मुख्यमंत्री की कुर्सी को नहीं हिला सकती हैं। ये तो बहुत माइन्यूट चीजें होती हैं और ये इंटरनल डिस्प्यूट जो होते हैं वो पार्टी के उन छोटे मोटे समझौते चला करते हैं। ठीक है, आप राजनीति को उत्तराखंड की अच्छे से समझ रहे हैं दिलीप जी। ये बताइए, जो कुमाऊं और गढ़वाल की जो हमेशा से रार चली आ रही है, कुमाऊं बनाम गढ़वाल जो कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं गढ़वाल से आते हैं तीरथ सिंह रावत, तो क्या इसके चलते आगे तीरथ सिंह को भी कोई नुकसान या उनके प्रति भी कोई ऐसी चीजें या उठ सकते हैं? आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, लेकिन मैं आपका सवाल जो समझ पाया हूं, देखिए अभी अब जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो बहुत करीब हैं जी। जो तीरथ सिंह रावत साहब का टेन्योर रहेगा वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ अगले विधानसभा चुनावों तक ही है। और जहां तक मेरी अपनी राय है कि अगले विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा की सरकार वहां रिपीट करती है तो तीरथ सिंह रावत दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वहां कोई ना कोई नया चेहरा जरूर आएगा। ये एक टाइम बीइंग अलॉटमेंट है और डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए है। वहां के विधायकों में आपस में कोई रंजिश ना हो, पार्टी के समीकरण ना खराब हो, किसी विधायक को ये ना लगे कि पार्टी ने किसी को उनको ज्यादा वेटेज दे दिया, हमको कम वेटेज दे दिया। और कुमाऊं और गढ़वाल की जो लड़ाई चलती थी, किसी एक को भी चुनते तो दूसरा पक्ष नाराज होता जी। तो चुनाव, करीबी चुनाव को देखते हुए उन्होंने इस तरह का कोई रिस्क लेना ठीक नहीं समझा और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत प्रूडेंट मूव है। लेकिन तीरथ सिंह के कंधों पर यह भी तो भार फिराई गया ना कि कुमाऊं की जो नाराजगी है वो भी उन्हें खत्म करनी है 1 साल के भीतर। क्या उनके आने से ये जो लड़ाई लगातार चली आ रही है कुमाऊं और गढ़वाल के बीच, ये क्या वो कम करने में कुछ सफलता हासिल करेंगे? क्या लगता है आपको? दिलीप जी, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत कट जा रही है बीच में। अच्छा, मैं दोबारा आपसे सवाल कर लेती हूँ। क्या लगता है कि कुमाऊं की जो नाराजगी लगातार चली आ रही है, जिसकी वजह से ये रार पैदा होती है, तो तीरथ सिंह के कंधों पर कहीं ना कहीं ये भार भी आ गया है कि कुमाऊं और गढ़वाल की जो ये बनाम टकरार चली आ रही है उसको कम कर पाए वो 1 साल के भीतर? जाहिर सी बात है ये बोझ उनके कंधे पे रहेगा और ये खत्म हो जाना ठीक भी है, क्योंकि इस समय पार्टी में जितने कम से कम डिस्प्यूट्स होंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा सामंजस्य आपस में बैठा रहेगा, चाहे वो जाति को लेके हो, चाहे वो क्षेत्र को लेकर के हो, चाहे वो कुमाऊं गढ़वाल को लेकर के हो, या चाहे पब्लिक के डिससेटिस्फेक्शन को लेकर के हो, या इंटरनल कार्यकर्ताओं के, नेताओं के, मंत्रियों के डिससेटिस्फेक्शन को लेकर के हो, इस समय तीरथ सिंह रावत के कंधों पर ज्यादा बोझ है, क्योंकि ये नए आए हैं। अभी ये बैठेंगे, अब इंटरनल समीकरण को समझेंगे, वहां की जनता को समझेंगे, वहां के बारे में जानेंगे, क्या गड़बड़ियां थी जिसकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत से जनता खुश नहीं थी, किस तरीके से पब्लिक को उन्हें सर्व करना है, ये सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, बल्कि उनके कंधों पर डबल और ट्रिपल बोझ है। और चुनाव भी बहुत करीब आने वाला है, तो ये इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत जो है एक तरीके से एक ही मैन की तरह
यहाँ पर आए हैं और पार्टी को कितना वो बेनिफिट करा पाते हैं ये आने वाला समय जरूर बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि भविष्य का तो हम भी नहीं बता सकते, तो भविष्य में भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है ये तो देखना ही होगा। लेकिन दिलीप जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है जो ये फेरबदल का दौर जारी है और इतिहास कायम करके एक बार फिर से तीरथ सिंह विराजमान हो गए, 4 साल बाद उन त्रिवेंद्र सिंह रावत से कुर्सी छीन ली गई है या उनका तख्ता पलट कर दिया गया, तो क्या लगता है कि इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा? देखिए, बीजेपी ने अगर ये रिस्क लिया है और बीजेपी का इंटरनल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी जब भी कोई डिसीजन लेती है, या पिछले कई सालों से देख लीजिए कि बीजेपी का हर डिसीजन एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत होता है। तो ये तो तय है कि सेशन खत्म होने के करीब सत्ता का परिवर्तन करना, मुख्यमंत्री को बदल देना एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन ये रिस्क जो है उनके फायदे में भी हो सकता है। मान लीजिए जनता की नाराजगी या इंटरनल पार्टी की नाराजगी त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते रहते बढ़ जाती, तो ये चुनाव में गलत परिणाम देती, ये तय था। उस गलत परिणाम को रोकने के लिए जो चेंज ओवर किया गया है, अब मुझे लगता है कि जो नेगेटिव चीजें थी वो पॉजिटिव रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी उसको कन्वर्ट कर लेगी। क्योंकि जो तीरथ सिंह रावत साहब आए हैं वो ऊपर से आए हैं, वो क्षेत्र के नहीं है, वहां के लोगों में ना किसी से दुश्मनी कही जाएगी ना किसी से दोस्ती कही जाएगी, एक रेशनल व्यू लेकर के वो पढ़ेंगे। उनके खिलाफ जो करप्शन केसेस हैं उसको किस तरह से भाजपा सरकार छुपाएगी? देखिए, ये कहां कोई पार्टी छुपा पाती है। करप्शन तो बहुत सारे नेताओं पर है, बहुत सारे नेताओं पे चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन इस पर तो कोई भी पार्टी काम नहीं करती है ना। और ये पब्लिक इस पर कभी एजिटेशन भी नहीं करती है, पब्लिक कभी इस बात पर ऑब्जेक्शन भी नहीं करती है। ये तो एरिया पब्लिक का है कि पब्लिक को ऐसे नेता को चुनना है कि नहीं चुनना है। डेमोक्रेसी में हमारी मजबूरी नहीं है कि हम किसको वोट देंगे। ये जनता को समझना चाहिए कि जो नेता, जो व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में जा रहा है, अगर वो खुद कानून में घिरा हुआ है तो हमें उसे जिता करके भेजना है कि नहीं भेजना है। तो यहां पर पार्टी से ज्यादा पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लीजिए आज वो बैठ गए हैं, पार्टी ने बैठा दिया है, यहां पर जनता का कोई रोल नहीं था। जनता का रोल वोट देने के बाद खत्म हो जाता है। बाकी सब जो विनिंग पार्टी होती, जो रूलिंग पार्टी होती, वो अपनी कन्वीनियंस से चीजों को डिसाइड करती है। लेकिन अब जब दोबारा से चुनाव आएंगे तो वहां पर कमान वापस से पब्लिक के हाथ में आ जाएगी। बिल्कुल, ये तो तब ये पब्लिक को डिसाइड करना पड़ेगा कि ऐसे आदमी को हमें दोबारा में सत्ता की कुर्सी पे बैठालना है या नहीं बैठालना। ये जनता की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये जनता की जिम्मेदारी होती है और जनता को ये फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए, सेंटिमेंट्स में बहते हुए नहीं लेने चाहिए, विकास के मुद्दों पर लेने चाहिए, मेरे भी मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में क्या मोड़ आया है तीरथ सिंह के ऊपर। हालांकि बहुत से करप्शन केसेस चल रहे हैं, लेकिन ये जनता के ऊपर है कि आने वाले 2022 के चुनाव में वो किस तरह से इस चीज को देखती है और इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा और कितना लाभ होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है और आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। बढ़ते हैं आगे और उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी ने फैसला किया है। संघ की पृष्ठभूमि और छात्र राजनीति से सियासी सफर शुरू करने वाले तीरथ सिंह रावत जमीनी नेता माने जाते हैं और अब उनके ऊपर अगले साल होने वाले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी पार्टी ने सौंप दी है। तो इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए और समझिए कि उत्तराखंड की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है और इसमें ये नए सीएम यानी कि उनका सियासी रोल क्या होने वाला है, तीरथ सिंह रावत का सियासी रोल क्या होने वाला है, ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर हाजिर होंगी देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप उत्तराखंड की राजनीति पर यह जरूर समझिए कि तीरथ सिंह रावत का रोल कितना अहम माना जा रहा है इस पूरी राजनीति में। उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई हो चुकी है और नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तीरथ सिंह यादव को पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह राज्य के मुखिया की कमान सौंप दी है। इससे पहले धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, अजय भट्ट और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन पार्टी के विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह यादव को सीएम की जिम्मेदारी सौंप दी गई।
गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तीरथ सिंह यादव अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विधायक मंडल की बैठक में इसका ऐलान किया गया। बीजेपी में कुछ दिन से चल रही अंदरूनी कलह के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब राज्य को नया सीएम मिल चुका है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वो उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी बीजेपी के वह राष्ट्रीय सचिव हैं। खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में तीरथ सिंह रावत के नाम का प्रस्ताव रखा। पार्टी विधायकों और मंत्रियों की नाराजगी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा था। बीते दिन उन्होंने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दिया। पार्टी विधायकों और मंत्रियों की नाराजगी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री का पद त्यागना पड़ा था। भारतीय राष्ट्रीय सचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री तीरथ सिंह रावत वर्ष 1983 से 1988 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तराखंड के संगठन मंत्री भी रह चुके हैं। इसी संगठन में उन्होंने राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई है। इसके अलावा वह हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं संयुक्त उत्तर प्रदेश में तीरथ सिंह रावत छात्र संघ मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।